ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। और जो लोग राजनीति को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये 2024 का चुनाव एक प्रकार से संविधान का चुनाव है। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर ये सिर्फ किताब नहीं है। ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें और बाकी जनता देखती रहे। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। देखिए, संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं गायब हो जाएंगी। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए, जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया।
इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता को कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चुने हुए लोगों की मदद करने की है। इनकी विचारधारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। अब क्या हुआ? अब हिंदुस्तान की जनता को यह बात समझ आ गई। पता लग रहा है चुनाव में कि हर दलित को, हर पिछड़े को, हर आदिवासी को यह बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। पहले हम कहते थे, कांग्रेस पार्टी कहती थी ये संविधान के लिए हम लड़े थे, अंग्रेजों से हम लड़े थे। हम इस किताब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पहले हम कहते थे तो शायद आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग कहते थे नहीं। मगर इस चुनाव में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमण लोकतंत्र पे है, आक्रमण संविधान पे है, आक्रमण रिजर्वेशन पे है, आक्रमण पब्लिक सेक्टर पे है। सारे लोगों को यह पता लग गया है। और अब यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आप और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का,
इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको रद्द कर सके, इसको फाड़ के फेंक सके। अब सवाल उठता है, इन्होंने 22 लोगों को इन्होंने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने कर्जा माफी की थी किसानों की। अगर आप 24 साल हर साल हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। आप समझिए, 25 साल का मनरेगा पैसा इन्होंने माफ करके अरबपतियों को पकड़ा दिया। हालत यह बनी है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान का 1% 40% धन को कंट्रोल करता है। यह नरेंद्र मोदी जी के देन है। पब्लिक सेक्टर के यूनिट प्राइवेटाइज करते जाते हैं, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कितने लोगों को यह बेरोजगार बनाएंगे, कितने लोगों से ये रिजर्वेशन छीनेंगे, कितने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों की जिंदगी ये बर्बाद करेंगे। ये लगे हुए हैं। जितना भी पैसा है सारा का सारा वही 20-25 लोगों को। जीएसटी आप देते हो। आदिवासी युवा शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना, आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों के जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं और पुरुष दोनों जॉब करती हैं, मजदूरी करती हैं। पुरुष 10 घंटे काम करता है, महिला भी 10 घंटे काम करती है, और फिर महिला घर जाकर 8 घंटे और काम करती है। यह शायद बात पुरुषों को अच्छी नहीं लगे, मगर ये आपसे दुगना काम करती हैं। आप 8 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, ये 16 घंटे करती हैं। और ये हिंदुस्तान के भविष्य, हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं। ये आपको भोजन पका के देती हैं। मगर जो ये घर में 8 घंटे काम करती हैं, उसके लिए इनको 1 रुपया नहीं मिलता। सही बात? कभी नहीं मिला ना आपको?
तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों परिवार हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है।